गेहूं के खेत की तरफ एक तेज रोशनी बढ़ती चली जा रही होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह इस खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात को किसी ने उनकी फसल को कुचल दिया है। इसीलिए अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, जिसे सब बेवकूफ समझते हैं, उसे रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब रात को खेत पर पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक सफेद बहुत ऊंचा और लंबा घोड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फंदा फेंकता है। घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से जॉन भी घोड़े की पीछे रस्सी को पकड़कर घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और अगले ही पल घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो घोड़े की रस्सी को एक विंडमिल के साथ बांधकर उसे दलदल से बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी है, इसीलिए जॉन फैसला करता है कि वो उसे आजाद कर देगा। पर आजाद करने से पहले वो उससे वादा लेता है कि वो आज के बाद उनके खेत में नहीं आएगी। दरअसल ये मादा है, यानी कि फीमेल घोड़ी, और अब वो वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जॉन जब अस्तबल में जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ही सुंदर 2 घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा घोड़ा भी होता है, जो उस मादा का बेटा है, जिसे रात को जॉन ने बचाया था। वो जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। अब जॉन देखता है कि उसके पिता अस्तबल की तरफ आ रहे हैं और वो नहीं चाहता है कि उन्हें इन घोड़ों के बारे में पता चले, इसीलिए वो अपने पिता को बाहर से वापस भेज देता है। और इसके बाद एक बार फिर से वो छोटे घोड़े के पास आता है, जिसका नाम फॉल है। वो फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है। और जब फॉल भागता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, जो अस्तबल में हैं। और जॉन फैसला करता है इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। और जब जॉन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है, सबके सब यह शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है। फॉल जॉन से कहता है कि जो आदमी बेंच पर बैठा हुआ है, तुम इन घोड़े को इनको बेच दो। लेकिन जॉन चाहता है कि वो इन घोड़ों को राजा को बेचे ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है। राजा के मंत्री राजा से कहते हैं कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, ये जरूर ये घोड़े कहीं से चुराया होगा। इसलिए जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल बहुत जोर से हिननाता है और वो 2 घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया होता है, जो राजा की बग्गी को खींच रहे होते हैं, वो जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिस वजह से राजा की बग्गी आटे की बोरी के ऊपर गिरती है, जिस वजह से राजा का पूरा मुंह सफेद हो जाता है। लेकिन प्रजा के सामने राजा जॉन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसमें जॉन की कोई भी गलती नहीं रहती। और अब वो जॉन को उसके घोड़े की कीमत देना चाहता है। पर राजा के साथ जो मंत्री रहता है, वो राजा से कहता है क्यों ना जॉन को अपने साथ काम पर रख लिया जाए, ताकि हम उससे इस बेइज्जती का बदला ले सके। राजा जॉन को अपने साथ घोड़ों के देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसके अच्छे स्वभाव और उसकी मेहनत की वजह से सब उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन राजा उसे खत्म करना चाहता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है क्यों न उसे ऐसा काम दिया जाए जिसे वो पूरा ना कर पाए और उसके बदले हम उसे मार देंगे। वो राजा से कहता है हमें उसे फायर बट लाने के लिए कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया और इसे लाना नामुमकिन है। वो जॉन को इस काम के लिए कहते हैं और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फायर बट लाना इतना आसान नहीं है। पर जॉन इस काम के लिए हाँ कर दिया है। फॉल उसे अपने पीठ पर बैठाकर बिजली की रफ्तार से यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ फॉल सबसे पहले उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जिसमें ड्रीम नट होते हैं। फॉल कहता है ड्रीम नट को फायर बट बहुत पसंद करते हैं और वो इसे खाएंगे तो गहरी नींद में सो जाएंगे। और उसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फायर बर्ड रहता है। दरअसल वो जमीन के नीचे रहता है, इसलिए जमीन के ऊपर ड्रीम नट को रख देते हैं। फायर बर्ड उसकी खुशबू को सूंघकर ऊपर आता है और सारे के सारे ड्रीम नट को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है। फिर जॉन वहां से भागता है और फायर बट उसका पीछा करता है। इससे पहले वो जॉन का खात्मा करता,
जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट होता है वो उसे उसके आगे फेंक देता है। ड्रीम नट खाने के बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ा होता है। फायरबर्ड के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन को उस पे दया आ जाती है। वो उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड यहाँ से उड़ जाता है और एक पंख जॉन के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जॉन वापस अपने राज्य आ जाता है, जहाँ पर वो राजा को और पूरी प्रजा को एक कहानी सुनाता है, पर राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। हालांकि वो राजा को फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग की तरह चमक नहीं रहा होता। इसीलिए राजा कहते हैं इसे मौत की सजा मिलेगी। इससे पहले वो जॉन को मारते यहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और जॉन पर यकीन आ जाता है कि जॉन सच कह रहा है और राजा अब उसे मौत की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास अब कोई भी वजह नहीं है। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और बेइज्जती हो गई है। वो अब किसी भी तरह जॉन को मारना चाहता है। राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है, हमें किसी भी तरह जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी तरह उसे नहीं ला पाएगा, तब हम उसे मार देंगे। अगर वो उसे ले भी आए तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन को ये काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर एक मोटा और बड़ा बर्फ का दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता। तभी यहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख आता है। पंख बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है और सारी बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता यहाँ पर राजकुमारी कौन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सोई होती है। और तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है। लड़की उठ जाती है और जॉन समझ जाता है यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है, हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है, अब असली हीरो नहीं बचे हैं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा एक बहादुर होते, एक हीरो होते, तो खुद यहाँ चलकर मुझे लेने आते। और इसके बाद वो एक चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह करे बगैर उसके पीछे कूद जाता है और इससे पहले ये दोनों जमीन से टकराते फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। और अब रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहने लगते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया। लेकिन ना चाहते हुए उन्हें उसे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है, मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करना चाहती जब तक तुम मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस ना ले आओ, जो मुझसे एक वसीयत में गिर गई थी। राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो ये काम जॉन को दे देते हैं। जॉन को नहीं पता होता वो ये अंगूठी कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी मदर की हेल्प लेता है। उसकी मदर बताती है, समुंदर के बीचों बीच एक व्हेल मछली के पेट में वो अंगूठी है, तुम्हें समुंदर के बीचों बीच में जाना होगा। और अब फॉल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुंदर के बीच पहुंच जाता है और तभी जॉन उसके पीठ से गिर जाता है। और जब वो समुंदर के तल पर पहुंचता है, वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर मोटी मोटी जंजीरें हैं, जिसमें वो व्हेल मछली फंसी हुई है। जॉन व्हेल मछली से पूछते हैं, तुम्हें जंजीरों में किसने बांधा? व्हेल मछली के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, मैंने कुछ शिप को निगल लिया था, उसके बाद यहाँ के जो सेलर थे उसने मुझे जंजीरों में बांध दिया था और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है और वो फॉल के साथ उसके नाक से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और व्हेल मछली को चीख दिलवाता है और वो जैसे चीखती है उसकी जंजीरें टूट जाती है। उसके अंदर जितने भी सिफ्ट होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और उसके बाद व्हेल मछली आजाद होकर यहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी के वो अंगूठी होती है जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो बताता है, व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है जॉन एक असली हीरो है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है
और उसके बाद जॉन पर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कुछ ही दिनों के बाद उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बात से फॉल और राजकुमारी दोनों के दोनों बहुत दुखी होती है। हालांकि फॉल को गोली मारी गई थी लेकिन वो बच गया होता है। अब राजकुमारी फॉल के पास जाती है जो कि बहुत दुखी होती है। राजकुमारी फॉल को बताती है, मैंने राजा से कहा था अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड में नहाना होगा। सबसे पहला कुंड में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राज्य के मंत्री ने राजा को एक आइडिया दिया। उसने कहा सबसे पहले ये तीनों चीजें जॉन पर आजमाए और अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले उबलते हुआ पानी में मेरी दादी के अंगूठी को डालना होगा, दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को जो दुनिया की आखिरी छोर में मिलेगी। और अब फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए यहाँ से उड़ पड़ता है और अपनी बिजली की रफ्तार से वो दुनिया की छोर तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे लाइव और डेथ का फ्लावर मिल जाता है। लेकिन उसे पता चलता है जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। वो इस बात की परवाह नहीं करता और फ्लावर को तोड़ देता है। वही अब राज्य में दिखाए जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं, जिसमें पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध रहता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और वो कहता है अगर ये इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब उसे पहले कुंड में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी है। तभी राजकुमारी अपनी दादी के अंगूठी उसमें डाल देती है जिससे जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में जाकर गिरता है जिसमें बहुत ठंडा बर्फीला पानी है। और जब ये फायर बर्ड देखता है जिसको राजा ने ऊपर बांध कर रखा होता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है। जानता है जॉन रहम दिल है, जॉन ने उसकी जान बचाई थी। और फायर बर्ड की आवाज से उसका पंख जिसे कैद करके एक बॉक्स में रखा गया था वो उड़कर उस कुंड के अंदर आ जाता है जिससे फिर से जॉन की जान बच जाती है और वो उड़ते हुए तीसरे कुंड में जाकर गिरता है जिसमें उबलता हुआ दूध है। अब काफी देर तक जॉन उस कुंड के अंदर रहता है। सबको लगता है जॉन मर गया और पूरी प्रजा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सब के सब जॉन से बहुत प्यार करते हैं। तभी यहाँ पर फॉल आ जाता है जो लाइफ और डेथ के फ्लावर को उसमें गिरा देता है और अगले पल जॉन उस कुंड से उबलते हुए दूध से राजकुमार की तरफ बाहर निकलता है जिसे देखकर पूरी प्रजा खुश हो जाती है। राजा लेकिन अंदर से जलस हो चुका होता है और वो भी राजकुमार की तरह जवान बनना चाहता है, इसीलिए वो पहले उबलते हुए कुंड में खुद जाता है और वो अगले ही पल एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है जो राजा को अपने साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर पूरी प्रजा खुश होती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था और अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन शादी कर लेते हैं। वहीं फॉल को लगता है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि उसने फ्लावर को तोड़ा था। फिर राजकुमारी उसे बताती है तुम नहीं मरोगे, ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए हो। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती है।